हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स लीड। आज की जो हमारी प्रॉब्लम है दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। थोड़ा सा मैथमेटिक्स ज्योमेट्री पे बेस्ड है एंड आई होप यू एंजॉय इट। लेट्स क्विकली जंप टू द प्रॉब्लम। So, what the problem states is it's circle and rectangle overlapping, lead code 1401। और एक प्रॉब्लम क्या कहती है? यू आर गिवन अ सर्कल रिप्रेजेंटेड एज रेडियस एक्स सेंटर एंड वाई सेंटर। ठीक है, तो हमारे पास एक सर्कल है, दिस इज एक्स सेंटर, दिस इज वाई सेंटर और इसका रेडियस है, रेडियस। ठीक। And the x-axis and an axis aligned rectangle represented as x1, y1, x2 and y2। तो अगर मैं ऐसे बात करूं तो एक्सिस पे अलाइंड रेक्टेंगल समथिंग लाइक दिस। ठीक है, वेयर x1 y1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉटम लेफ्ट। ये x1 y1 का कोऑर्डिनेट है, ये वाला पॉइंट, और ये x2 y2 कोऑर्डिनेट है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, return true if the circle and rectangle are overlapped, otherwise return false. In other words, check if there is any point xi, yi that belongs to the circle and the rectangle at the same time. So basically what it is saying is कि जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, अगर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं, लेट्स टेक अ फ्रेश एग्जांपल। अगर मेरे पास ऐसा एक कोऑर्डिनेट है, दिस इज द ओरिजिन 0 0। ठीक है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, लेट्स से यहाँ पे मेरे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल सॉरी सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि x सेंटर x लिख रहा हूँ मैं और y सेंटर है। ठीक है, जिसका रेडियस है। अब मुझे बस इतना बताना है, क्या ये ओवरलैप कर रहे हैं, क्या कोई पॉइंट इन दोनों में कॉमन है। जैसे यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि ये कॉमन नहीं है। एक एग्जांपल ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे लेट से ऐसे रेक्टेंगल होता, ये ओरिजिन है मेरा, ये 0 0 ओरिजिन है, यहाँ पे एक सर्कल ऐसे होता। ठीक है, यहाँ पे मेरा 0 0 है, ये कोई x2 y2 है, बट ओवरलैप कर रहा होता। तो बस मेरे को ये बताना है, डू दे क्रॉस ईच अदर, कोई ऐसा पॉइंट है जो कि इनमें कॉमन लाई करता है। अगर है तो जस्ट रिटर्न ट्रू, एल्स फॉल्स। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो लेट्स टॉक अ बिट ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, अगर मैं किसी तरीके से ये पता लगा लूं कि मेरा इस सर्कल से नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है, इस रेक्टेंगल का। ठीक है, कि अगर मेरा ये जो सर्कल है और ये जो रेक्टेंगल है, इस सर्कल से सबसे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है रेक्टेंगल का, तो ऑब्वियसली ये वाला होगा। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट मैं पता लगा लिया, जो भी है x2 y2 हमेशा नहीं होगा, क्योंकि लेट्स से ये सर्कल यहाँ होता मेरा तो कोई और पॉइंट होता, या यहाँ होता तो जरूरी नहीं है ये होता, कहीं ये पॉइंट होता। तो नियरेस्ट पॉइंट इज ऑलवेज यू नो जो सबसे पॉइंट यहाँ पास में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे होगा तो ये होगा, यहाँ पे होगा तो ये होगा, अगर नीचे हुआ तो कहीं यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे। तो इट डिपेंड्स, कई सिनेरियोज बन सकते हैं, बट लेट्स एज्यूम कि मैंने किसी तरीके से पता लगा लिया कि नियरेस्ट पॉइंट ये है। सेंटर से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और सेंटर से जो नियरेस्ट पॉइंट है इस रेक्टेंगल का, किसी तरीके से मैंने पता लगा लिया। नाउ जब मुझे पता लग गया कि नियरेस्ट पॉइंट ये है, और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैलकुलेट दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस मैं कैलकुलेट कर लूँ सेंटर पॉइंट से नियरेस्ट पॉइंट का, और उसके बाद आई जस्ट नीड टू चेक कि क्या मेरा रेडियस, ठीक है, इज माई रेडियस ग्रेटर देन और इक्वल टू जो मेरा डिस्टेंस है। तो आप सोच के देखो कि अगर ये मेरा डिस्टेंस, जो अगर मैं इसको डिस्टेंस डी बोलता हूँ, तो ये मेरा डिस्टेंस डी है, अगर ये मेरा स्मॉलर होगा रेडियस से, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इट इज ओवरलाइन। अगर अभी तो जैसे डिस्टेंस मेरा ग्रेटर है रेडियस से बड़ा है, तो ये ओवरलाइन नहीं कर रहा, ओवरलैप नहीं कर रहा। अगर यही मेरा डिस्टेंस कम होता, अगर कुछ ऐसा सीन होता, मान लो ये रेक्टेंगल है, ऐसा सी वो है, तो मैं यहाँ मेरा कहीं सेंटर लाई कर रहा होता। अब मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट किया नियरेस्ट पॉइंट का। ठीक है, और फिर रेडियस ये आर है, ये डी है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि डिस्टेंस इज लेस देन रेडियस, दैट मीन्स कि ओवरलैप कर रहे हैं। ये इट्स अ सिंपल लॉजिक। ठीक है, तो अगर मेरा डिस्टेंस इज लेस देन और इक्वल टू रेडियस, या फिर इसको मैं उल्टा लिख दूं, रेडियस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्टेंस, दैट मीन्स कि कॉमन पॉइंट लाई कर रहा है और आई नीड टू रिटर्न ट्रू, एल्स फॉल्स।
अब आप कहोगे कि हाउ कैन आई कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, सो लेट मी रीसेट ऑल ऑफ दिस, आई विल जस्ट रिमूव ऑल द जंक। ठीक है, नाउ अब आप कहोगे कि हाउ कैन आई कैलकुलेट दिस। अब एक्स एक्स टू वाई टू मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? सबसे पहले तो आई जस्ट राइट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू, लेट्स से, सबसे पहले व्हाट आई डू इज मैं मिनिमम कैलकुलेट करता हूँ किस में और किस में, जो मेरा एक्स सेंटर है और जो मेरा एक्स टू है। ये क्यों चाहिए मुझे? आई नीड दिस टू फाइंड कि मेरा सर्कल किस साइड लाई कर रहा है। इधर तो अगर मेरा ये रेक्टेंगल है, या तो मेरा सर्कल इसके लेफ्ट में लाई कर सकता है या इसके राइट में। ठीक है, यहाँ भी लाई कर सकता है नो डाउट, बट अभी के लिए लेट्स अज्यूम कि ये या तो लेफ्ट में राइट कर सकता है या तो राइट में। ठीक है, या इसके इस पॉइंट के लेफ्ट में या राइट में लाई कर सकता है। ठीक है, या इस पॉइंट के लेफ्ट के राइट में। तो अगर मैं ये मान लूँ, ठीक है, तो अगर तो मेरा x2, ठीक है, अगर मैं x2 और x सेंटर में जो भी मिनिमम आएगा, अगर मिनिमम मेरा मान लो x सेंटर आ रहा है, दैट मीन्स ये मेरा इधर लाई कर रहा है, लेफ्ट में लाई कर रहा है। अगर मिनिमम मेरा x2 आ रहा है, दैट मीन्स कि ये मेरा इस साइड लाई कर रहा है। आप लॉजिकली सोच के देखो, x2 ये है और यहाँ पे x सेंटर है, तो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे चलता है। यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 4 5। तो x2 अगर मेरा लेस है, x ग्रेटर है, दैट मीन्स कि रेक्टेंगल के इस साइड पे लाई कर रहा है सर्कल। और अगर x मेरा लेस है, x2 ग्रेटर है, दैट मीन्स कि रेक्टेंगल के इस साइड लाई कर रहा है मेरा सर्कल। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ, जो मिनिमम है ये फाइंड कर लूंगा। अगर लेट से मेरा मिनिमम अब इस केस में क्या आएगा, x2 मिनिमम आएगा। x2 मिनिमम आ गया, देन आई नीड टू फाइंड द मैक्स ऑफ x2, ये इन दोनों में से जो भी मिनिमम आया, लेट से x2 मिनिमम आया और x1, तो इस केस में मैक्स क्या आएगा, मैक्स ही मेरा x2 आएगा। ठीक है, x2, इस ये चीज मैं क्यों कर रहा हूँ, जस्ट टू फाइंड विच इज द नियरेस्ट पॉइंट। अब मेरा मैक्स x2 आ गया यहाँ पे, सो बेसिकली ये लॉजिक क्या बनता है, मैक्स ऑफ x1 कॉमा जो भी मिनिमम किस में आता है, x2 और x सेंटर में से। ठीक है, ये मेरा x देगा मुझे, नियरेस्ट x जो भी है। ठीक है, नियरेस्ट x जब मिल गया, तो बेसिकली आप देखोगे व्हाट डू आई मीन बाय नियरेस्ट x इज ये पॉइंट। अगर मैं x को यहाँ प्रोजेक्ट करूँ, तो नियरेस्ट x इज दिस पॉइंट। ठीक है, दिस वाला, ये मेरा नियरेस्ट x आ गया। ठीक, अब मुझे क्या फाइंड करना है, नियरेस्ट y। नियरेस्ट y भी मैं सेम लॉजिक से फाइंड करके देखूंगा। आप यू जस्ट थिंक, y मेरा क्या होगा, मैक्स ऑफ y1 कॉमा मिनिमम ऑफ y2 कॉमा सेंटर y सेंटर। ठीक, सेम यही फॉर्मूले के साथ जस्ट आइटरेट दिस, थिंक अबाउट दिस, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्यों ये वर्क कर रहा है, बिकॉज आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग कि इस, अब पहले तो मैंने ये पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट किया, फिर इसमें से कौन सा नियरेस्ट है इन दोनों में से, दैट आई फाउंड आउट, और वो मुझे डिस्टेंस दे देगा। सॉरी, डिस्टेंस नहीं, वो नियरेस्ट डेटा पॉइंट दे देगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट। जब मेरे को y2 मिल गया, ठीक है, ये नियरेस्ट पॉइंट मुझे मिल गया, अब मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, डिस्टेंस में कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, नियरेस्ट x जब मुझे ये वाला पॉइंट मिल गया, अगर मैं 0 से ये पॉइंट मिल गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, नियरेस्ट x को इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं, जैसे मैं, लेट मी ड्रॉ दिस अगेन हियर। ठीक है, ये मेरा रेक्टेंगल था और मैं एज्यूम कर रहा था कि मेरा ये है। ठीक है, x सेंटर, y सेंटर, ठीक है, और ये है मेरा रेडियस। ठीक, ये मेरा x2 y2। मैंने कैलकुलेट कर लिया कि मेरा नियरेस्ट x कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट। ठीक, और नियरेस्ट y कौन सा पॉइंट है मेरा, नियरेस्ट y भी यही पॉइंट पे लाई कर रहा है। ठीक है, नियरेस्ट y ये वाला, नियरेस्ट x ये वाला था। ठीक है, नाउ अब मेरे को क्या करना है, जब ये डिस्टेंस निकालने की बारी आएगी, हाउ कैन आई कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, ये तो मुझे पॉइंट मिला है। ठीक है, आई नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस। इस डिस्टेंस के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस टोटल डिस्टेंस में से इतने से डिस्टेंस को माइनस कर दूं, मतलब कि जो नियरेस्ट x है मेरा, उस यू नो x सेंटर में से जो मेरा पॉइंट है, लेट्स से ये मेरा x सेंटर था, व्हाट आई मीन बाय दैट इज नियरेस्ट x में से x सेंटर मैंने माइनस कर दिया।
ठीक है, इसको आप तो कहोगे बड़ा है, तो विल टेक केयर ऑफ दिस लेटर, मैं बताता हूँ क्यों। लेट्स से इसमें से, इस पूरे में से बेसिकली हम ये माइनस कर रहे हैं, तो मुझे ये डिस्टेंस मिल गई। सिमिलरली इस पूरे में से वी माइनस दिस जो नियरेस्ट y था, ठीक है, यहाँ पे मुझे ये नियरेस्ट x मिल गया था, ये नियरेस्ट y यहाँ मिल गया, ये नियरेस्ट y है, ये नियरेस्ट x था, ठीक है। तो मेरे को जब ये डिस्टेंस निकालना था तो मैंने ये निकाल लिया। अब मेरे पास ये दो डिस्टेंस आ गए, एक ये डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस। तो नाउ यू सी कि व्हाट आई कैन डू इज आई कैन, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आई कैन कैलकुलेट दिस। व्हाट पाइथागोरस थ्योरम सेज इज, लेट्स से मैं x इसको डी एक्स मान ले रहा हूँ और इसको डी वाई मान ले रहा हूँ, मतलब डिस्टेंस x डिस्टेंस y। तो पाइथागोरस थ्योरम मेरी क्या कहती है, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट्स से मैं इसको नियरेस्ट डिस्टेंस एन डी ले रहा हूँ, इज इक्वल टू एन डी स्क्वायर, ठीक है। तो हम अभी इसको स्क्वायर ही लेके चलते हैं। अब आपको एन डी चाहिए, आप कहोगे एन डी चाहिए तो इसका अंडर रूट कर देते हैं। अभी के लिए लेट्स अज्यूम कि मैंने बस ये एन डी स्क्वायर निकाल दिया, ठीक है। अब एन डी स्क्वायर करके आप अंडर रूट ले लो या मत लो, एन डी लेने के लिए सिर्फ अंडर रूट ले लो या मत लो। अगर आप एन डी लेते हो तब तो आप डायरेक्ट रेडियस से कंपेयर कर सकते हो, अगर आप अंडर रूट ले रहे हो तो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको फिर स्क्वायर रूट निकालने के लिए यू विल हैव टू अप्लाई एडिशनल फॉर्मूला, आपको वो करने की जरूरत नहीं है। डी जब इतना आ गया आपका एन डी स्क्वायर के फॉर्मेट में ही, तो आप उसको सीधे रेडियस स्क्वायर से कंपेयर कर लो। ये क्यों वर्क करता है, अगर मैं कहता हूँ लेट्स से मैं कह रहा हूँ 4 इज इक्वल टू 4, तो 4 स्क्वायर भी तो 4 स्क्वायर के बराबर ही होगा, ठीक है। या तो मैं कहता हूँ कि 2 इज लेस देन 4, तो 2 स्क्वायर भी हमेशा 4 स्क्वायर से लेस देन ही होगा, ठीक है। सो उसी तरीके से एन डी स्क्वायर जो भी आएगा अगर वो लेस देन है इससे, तो वो रेडियस के स्क्वायर से भी लेस देन ही होगा। तो इट्स ऑलवेज बोथ साइड में आपको सेम पावर बस लगानी है। तो या तो आप एन डी को आर से कंपेयर कर लो या एन डी स्क्वायर को आर स्क्वायर से कंपेयर कर लो, इट विल गिव मी द सेम रिजल्ट। तो बस यहाँ पे वही करना है। जब ये डिस्टेंस मेरी आ गई नियरेस्ट पॉइंट की डिस्टेंस, तो आई जस्ट, ये एन डी स्क्वायर था, आई जस्ट नीड टू कंपेयर इट विथ रेडियस स्क्वायर। तो अगर एन डी स्क्वायर मेरा इक्वल टू या ग्रेटर देन है मेरे रेडियस स्क्वायर से, ठीक है, दैट मीन्स कि ये ट्रू है, ओवरलैप कर रहा है और देयर आर कॉमन पॉइंट्स, एल्स फॉल्स, ठीक है। तो आप ये समझ लो, आई जस्ट रिवाइज इट जस्ट फॉर दिस सेक। मैंने सबसे पहले क्या किया, ठीक है, ये मेरा सर्कल था, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या किया, नियरेस्ट एक्स निकाला, नियरेस्ट एक्स मुझे ये दे देगा, ठीक है। या अगर मैं सेंटर के रेफरेंस में बात करूं, लेट्स टॉक इन ये एक्स सी और वाई सी, ठीक है, सर्कल के सेंटर के रेफरेंस में। तो नियरेस्ट एक्स मुझे ये देगा, ये मेरा जैसे रेफरेंस है अगर यहाँ पे, तो नियरेस्ट एक्स मुझे ये पॉइंट देगा, ये पॉइंट, ठीक है। और नियरेस्ट वाई मुझे ये पॉइंट देगा, ये पॉइंट, ये वाई एंड वाई, ठीक है। तो जब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल डिस्टेंस में से इसको माइनस कर दूंगा, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास। और सिमिलरली इस टोटल डिस्टेंस में से ये माइनस कर दूंगा मैं, तो ये नियरेस्ट वाई की डिस्टेंस है, तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। एंड इसको यूज करके पाइथागोरस थ्योरम आई विल फाइंड इट आउट। अब ये वाला जो लॉजिक है ना, सर्कल कैन लाई एनीवेयर, अगर ये यहाँ पे लाई कर रहा है लेट्स से, अब आप कह सकते हो कि इज इट लाइंग, इफ व्हाट इफ इट इज लाइंग समवेयर लाइक दिस, लेट्स से ये मेरा ओरिजिन है 0 0, ठीक है। सर रेक्टेंगल मेरा x1 y1 यहाँ पे है, x2 y2 यहाँ लाई कर रहा है, और मेरा सर्कल कहीं यहाँ पे है, तो भी दिस लॉजिक विल अप्लाई। x1 y1 अगर यहाँ पे है तो व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज x1 y2, राइट। तो यू नीड टू जस्ट फाइंड द नियरेस्ट पॉइंट टू दिस, ये नियरेस्ट डिस्टेंस ये वाला पॉइंट का होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर आपके पास x1 y2 है तो आप उसको टोटल में से माइनस करके, ठीक है, जो भी यहाँ पे पॉइंट है उसमें से यू जस्ट नीड टू माइंड, अगर ये इतना है तो यू नीड टू ऐड दिस, और सिमिलरली अगर कोई y है, अगर थोड़ा सा ऊपर लाई करेगा यहाँ पे, तो यू नीड टू जस्ट हैव दिस x एंड दिस y, सॉरी दिस x एंड दिस y, उसके बेसिस पे आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा अप्लाई करता हूँ इसको, इट विल गिव यू अ मच मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ऑलराइट।
तो एप्लीकेशन की बात करें अगर, तो एप्लीकेशन इज वेरी मच सिंपल. लेट्स से नियरेस्ट, या मैं इसको लिखता हूँ नियरेस्ट अंडरस्कोर एक्स इज इक्वल टू मैक्स ऑफ x1 कॉमा min ऑफ x2 कॉमा x सेंटर ले लेते हैं. ठीक है, x सेंटर, सॉरी ये होगा ना, x सेंटर होगा ना, ये होगा, सॉरी. ठीक है, min ऑफ ये. और सिमिलरली नियरेस्ट y क्या हो जाएगा, नियरेस्ट y विल बी y1 और y2 और y सेंटर. ठीक, ये आ गया मेरे को. अब डिस्टेंस ऑफ x इज इक्वल टू नियरेस्ट ऑफ x माइनस x सेंटर. डिस्टेंस ऑफ y इक्वल्स टू नियरेस्ट ऑफ y माइनस y सेंटर. ठीक है, ये मेरे पास दो डिस्टेंस आ गए. डिस्टेंस आ गए तो मैंने आपको कहा था कि क्या मुझे रिटर्न करना है, रिटर्न जो स्क्वायर है डिस्टेंस ऑफ x का 2 पाइथागोरस थ्योरम है. दैट्स इट. डिस्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इट्स नॉट ऑफ दिस इज नॉट टफ. ओनली जो इसकी बैकएंड की अंडरस्टैंडिंग है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. लेस देन इक्वल टू, डिस्टेंस हमेशा लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए किसके, रेडियस के स्क्वायर के. अगर आप इसका अंडर रूट लेते हो तब आप स्क्वायर हटा सकते हो. यू कैन जस्ट कंपेयर इट टू कंपेयर इट टू रेडियस. बट आपको उसके लिए मैथ में जाके स्क्वायर रूट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा. इसीलिए आई वाज सेइंग कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी पे डिपेंडेंसी ना लेके कैन जस्ट कंपेयर इट रॉ. If I run this code, so yeah, it runs. Let me submit this. So this was the implementation. Implementation easy थी, but जो mathematics थी उसके behind की coordinate system की, that you need to understand a bit. And once you understand it, you can implement it easily. So thank you so much, and I'll be back with another episode.